नमस्कार। आज हम अर्थालंकारों की इस कड़ी में उदाहरण एवं निदर्शना अलंकारों के विषय में पढ़ेंगे। पूर्व में हम दृष्टांत एवं अर्थांतरन्यास अलंकार के विषय में पढ़ चुके हैं। तो आइए देखते हैं कि उदाहरण अलंकार किसे कहते हैं। जब एक बात कहकर उसके उदाहरण के रूप में दूसरी बात कही जाए और दोनों को जो, जैसे, जिमी आदि उपमावाचक शब्दों के द्वारा जोड़ दिया जाए, वहाँ उदाहरण अलंकार होता है। उदाहरण अलंकार दृष्टांत एवं अर्थांतर न्यास से अत्यधिक समानता रखता है, या यूं कहें कि यदि दृष्टांत एवं अर्थांतर न्यास के उदाहरणों को जो, जैसे, जिमी आदि उपमावाचक शब्दों के द्वारा जोड़ दिया जाए तो वो उदाहरण अलंकार के उदाहरण हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ उदाहरण। पहला, अर्थांतर न्यास से संबंधित यह उदाहरण देखिए, जिसमें एक कथन सामान्य है और दूसरा कथन विशेष है और दोनों को जो जैसे शब्द के द्वारा जोड़कर उदाहरण अलंकार का उदाहरण बना दिया गया है। जो पावे अति उच्च पद, ताको पतन निदान, जो तपि तपि मध्यान्ह लो, अस्त होत है भान। पहले एक बात कही गई है कि जो जितना ऊंचा पद प्राप्त करता है उसका एक न एक दिन पतन निश्चित है। जिस प्रकार से मध्याह्न तक सूर्य प्रखर ताप से तपता है, लेकिन सायंकाल में वही सूर्य अस्त हो जाता है। तो यहाँ अर्थांतर न्यास में एक कथन सामान्य और दूसरा विशेष है और दूसरे कथन को जो, जैसे उपमावाचक शब्द से जोड़ा गया है और यह उदाहरण अलंकार का उदाहरण बन गया है। इसी प्रकार से एक और उदाहरण देखिए। सबे सहायक सबल के, कोउ न निबल सहाय, पवन जगावत आग जो, दीपहि देत बुझाए। इसमें दूसरी पंक्ति में जो शब्द को जोड़कर उदाहरण अलंकार का उदाहरण बनाया गया है कि सभी शक्तिशाली व्यक्ति की सहायता करते हैं, निर्बल की सहायता कोई नहीं करता। जिस प्रकार से कि वायु प्रखर आग को तो भड़का देती है और निर्बल दीपक को जो है वो बुझा देती है। अब उदाहरण के हम वे उदाहरण देखते हैं जो दृष्टांत से समानता रखते हैं। दृष्टांत में या तो दोनों कथन सामान्य होते हैं या दोनों कथन विशेष हैं। तो देखिए, दोनों कथन विशेष का एक उदाहरण देखिए। जपत एक हरि नाम के, पातक कोटि बिलाही, जो चिनगारी एक ते, घास ढेर जरी जाही। यह दृष्टांत का उदाहरण है और इसमें दूसरे वाक्य में जो शब्द जोड़ करके इसे उदाहरण अलंकार का उदाहरण बना दिया गया है। अभिप्राय यह है कि ईश्वर के नाम का जाप करने मात्र से करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। ये पहला वाक्य है जिसमें यह बात कही गई है और दूसरे वाक्य में कहा गया है कि जिस प्रकार से एक चिंगारी से घास का ढेर जल जाता है। इसी प्रकार से एक और उदाहरण देखिए, दोनों कथन विशेष वाला। सिमटि सिमटि जल भरहि तलावा, जिमि सद्गुण सज्जन पह आवा। अर्थात जिस प्रकार से जल सिमट सिमट कर तालाब में इकट्ठा होता जाता है, ठीक उसी प्रकार से अच्छे गुण धीरे धीरे सज्जन व्यक्तियों के पास ही आते हैं। तो ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो, जैसे, जिमी, यथा, तथा आदि जो सर्वनाम से बने हुए उपमावाचक शब्द उदाहरण अलंकार के वाचक शब्द होते हैं। उदाहरण अलंकार में यह आवश्यक है कि एक वाक्य उपमेय वाक्य हो और दूसरा उपमान वाक्य हो और उपमावाचक शब्द सदैव दूसरे वाक्य के साथ आएं। उदाहरण अलंकार में जो सर्वनाम से बने हुए शब्द जैसे जो, जिमी, जैसे आदि ही आते हैं, उसमें त्यों, तैसे, तिमी, तस आदि शब्द नहीं आते हैं। तो अब आइए देखते हैं हम निदर्शना अलंकार किसे कहते हैं। जब दो वस्तुओं और दो कार्यों में समानता सूचित करने के लिए उन्हें एक बता दिया जाए। कहने का प्राय है कि जब दो
बिल्कुल भिन्न भिन्न हैं और दो कार्य अलग अलग हैं, परंतु उनमें समानता सूचित करने के लिए उन्हें एक बता दिया जाए, वहाँ निदर्शना अलंकार होता है। तो पहले कुछ उदाहरण हम उनके देखते हैं जिसमें दो कार्यों को एक बताया गया है। तो देखिए पहला उदाहरण, कविता समुझाई वो मूर्ख को, सविता गही भूमि पे डारी बो है। यहाँ मूर्ख को कविता समझाने के कार्य को सूर्य को लेकर पृथ्वी पर फेंक देना कहा गया है, जबकि मूर्ख को कविता समझा सकना एक अलग कार्य है और सूर्य को पृथ्वी पर फेंक देना दूसरा अलग कार्य है। फिर भी दोनों को एक इसलिए बताया गया क्योंकि दोनों में समानता सूचित करनी है और अभिप्राय ये निकला कि मूर्ख को कविता समझा सकना वैसा ही असंभव है जैसा कि सूर्य को पृथ्वी पर फेंक देना। इसी प्रकार से एक उदाहरण देखिए दो कार्यों में एकत्व स्थापित करने का। यह प्रेम को पंथ कराल महा, तलवार की धार पे धावनो है। कि प्रेम के मार्ग पर चलना एक कार्य है और तलवार की धार पर दौड़ना दूसरा कार्य है, परंतु दोनों को एक बताया गया और कहा है कि तलवार की धार पर दौड़ने के समान ही प्रेम के मार्ग पर चलना अत्यधिक दुष्कर कार्य है। इसी प्रकार से एक और उदाहरण देख सकते हैं, जंग जीतन जो चहत, शिव सो बैर बढ़ाई, जीवे की इच्छा करत, काल कूटते खाई। अर्थात शिवाजी से बैर करके युद्ध जीतने की इच्छा करना और कालकूट विष पीकर जीने की इच्छा करना दोनों एक नहीं हैं, किंतु एक समान बताए गए हैं क्योंकि दोनों में समानता सूचित करनी है। अब हम आते हैं दूसरे बिंदु पर जिसमें दो वस्तुओं में एकत्व की स्थापना की जाती है। देखिए, पाई जाति अमल मुख में ओप आदित्य की है। आदित्य यानी सूर्य की शोभा सूर्य में ही रहती है, वह मुख में नहीं रह सकती, परंतु मुख की ओप सूर्य की ओप के समान है। यह सूचित करने के लिए मुख की ओप को ही आदित्य की ओप कह दिया गया है। इसी प्रकार से एक और उदाहरण देखिए, हीरा ज्योति सो तेहि परछाई, यानी हीरे की ज्योति उसके सुंदर शरीर की परछाई मात्र है। अब यहाँ पर आप देखिए कि हीरे की चमक और शरीर की परछाई दोनों बिल्कुल भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, फिर भी हीरे की ज्योति को शरीर की परछाई बताया गया है और ऐसा करने का उद्देश्य क्या है? हीरे की ज्योति और शरीर की परछाई में समानता स्थापित करना है कि हीरे की ज्योति जो है वो सुंदर शरीर की छाया के समान है। इसी प्रकार से एक और उदाहरण, सुजनों के वचनों में रहता अमृत का मीठापन है। अब देखिए, सज्जन व्यक्तियों के वचन और अमृत का मिठास दोनों बातें अलग अलग है, दोनों वस्तुएं अलग अलग है। अमृत का मिठास सिर्फ अमृत में ही रह सकता है। सुजनों के वचनों का मीठापन अमृत के मीठेपन के समान है। ये सूचित करने के लिए उन्होंने वचनों के मीठेपन और अमृत के मीठेपन को एक कह दिया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि निदर्शना में प्रायः उपमेय या उपमेय वाक्य के साथ जो जैसे शब्द का प्रयोग होता है और उपमान वाक्य के साथ सो वह आदि शब्द आते हैं, परंतु इनका आना आवश्यक ही हो ऐसा जरूर, परंतु इनका आना आवश्यक नहीं है।